Hello guys, my name is Abhay. Welcome to my channel. I am a statistical investigator grade 2 in Ministry of Home Affairs Assam. This job actually has a certain different aspect as compared to the jobs. So we have field duties. हमें टूर पे जाना होता है अदर सिटीज़ में, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाना होता है, वहाँ की कुछ यूनिट्स को हमें सर्वे करना होता है। सर्वे बेसिकली जो हमारी मोर्टालिटी होती है, जो बर्थ रेट होती है, मेनली जो होती है वो प्रेगनेंट जो बर्थ रेट है उसको अपडेट करने के लिए होती है। और ये जब सेंसस नहीं हो रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक, तो यही डेटा होता है जो रिलायबल एक सोर्स बनता है। हम एक एस आर एस सैम्पलिंग करते हैं, ये पढ़ाया भी जाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एस आर एस सर्वे करते हैं। तो ये हमारा एस्पेक्ट होता है। तो मैं आज जा रहा हूँ नगाँव। मैं प्रेजेंटली गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी असम में, और मैं वहाँ से जा रहा हूँ नगाँव असम, जो अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स के अराउंड है फ्रॉम द हेडक्वार्टर। तो देखते हैं आज की जर्नी। गाइस, तो आज हमारा सेकेंड डे है एस सर्वे टूर का, और प्रेजेंटली हम होटल से निकल करके आ गए हैं अपना नगाँव चौक पर। मैं लगभग पिछले 8-9 महीने से मई से असम में हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 80 से 90% असामीज़ पढ़नी, असामीज़ बोलनी, असामीज़ लिखनी आ गई है। तो मुझे कुछ अच्छा भी लगता है, जैसे कुछ नया चीज़ें देखने को मिलती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये चौक है जिस पर असमीज़ में लिखा हुआ है अमार नगाँव अमार गौरव, अमार नगाँव अमार गौरव। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं बाहर रहने के। घर से दूर रहना तो खलता ही है, लेकिन जब बाहर ऐसे रहते हैं तो कुछ नया सीखने को मिल जाता है। मैं अप्रॉक्सीमेटली बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ असमीज़ में, मैं लिख लेता हूँ असमीज़, समझ जाता हूँ प्रॉपर असमीज़। और एस स्टोर जहाँ हमें घर टू घर जाना पड़ता है उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में असमीज़ आना एक बहुत बड़ा प्लस होता है। तो आज हमारा सेकेंड डे सर्वे का। तो आज हम जा रहे हैं अपनी यूनिट में, वहाँ हम घर टू घर जा करके हमारे पास डेटाबेस है उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो डेटा हमें मिला है, प्रोवाइड किया गया है, वो सही है, एक करेक्शन है उसमें। तो मैं तो मोस्टली बातें ऐसे हिंदी में करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अब कि मैं कैसे बातों को असमीज़ में कर सकूँ। असमीज़ में बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम अपनी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जाने के लिए तो हम यूज़ कर सकते थे टैक्सी या ऑटो भी, लेकिन क्योंकि जगह अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और अर्ली मॉर्निंग है, विंटर की मॉर्निंग है, सो वॉक वुड बी अ बेटर ऑप्शन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जब भी कोई ऑफिशियल टूर लगाती है किसी भी ऑफिशियल का,
तो डिपेंडिंग अपॉन पे स्केल उसे अलावेंसेस देती है। इंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग होता है वो। लेवल 5 तक अलग इंटाइटलमेंट है, लेवल 6 एंड अबव अलग इंटाइटलमेंट होते हैं। तो मैं लेवल 6 हूँ प्रेजेंटली, तो मेरे इंटाइटलमेंट अलग हैं एज़ कम्पेयर टू लेवल 5 या लेवल 4। सो हमें इंटाइटलमेंट में स्टे करने का 750 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम सीलिंग मिलती है। जितना स्पेंड करोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 750 रुपीज़ होती है। और साथ में अगर आप फूडिंग पे स्पेंड कर रहे हो तो फूडिंग पे स्पेंड करने में आपको मिलता है 800 रुपीज़ पर डे का। जितना स्पेंड करोगे उतना मिलेगा, मैक्सिमम सीलिंग 800 रुपीज़। और डेली ट्रैवलिंग का फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी आपको 225 मैक्सिमम सीलिंग है। और उसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। ट्रैवलिंग बाई बस में बस का फेयर मिलेगा, एग्जैक्ट फेयर। और बाई ट्रैवलिंग बाई फुट या ट्रैवलिंग बाई ऑटो में आपको मिलता है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या रेट होगा। और सारे जो आपका जर्नी का पार्ट होगा, जब आप अपने हेडक्वार्टर से अपनी जगह पर पहुँचेंगे, वहाँ से लेकर के जब आप वापस आएंगे तो आपका जर्नी कवर पूरा होगा। कहीं कहीं पर अगर आपकी डिस्टेंस बहुत दूर होती है तो आपको जर्नी डे भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग डेज आपको एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं जिसमें आपको ट्रैवल करना होता है यहाँ से वहाँ। तो हम प्रेजेंटली कहाँ हैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो हम इस चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ये मॉन्यूमेंट्स। अच्छा चीज़ है ये है, नाम पढ़ लेते हैं सभी इसमें। ये लिखा है भारत रत्न भूपेन हज़ारिका। तो भारत रत्न भूपेन हज़ारिका, उनकी इस स्मृति में ये बनाया गया स्टैचू है। बहुत ही सेलिब्रेटेड फिगर है भूपेन हज़ारिका असम में। वेल रिस्पेक्टेड है, हर जगह आप जाएंगे तो उनके पोस्टर्स मिलेंगे आपको। और वो सेकेंड पार्ट है जो उधर बना हुआ है SBI के हेडक्वार्टर के बगल में। यह एक रिवर है जो यहाँ से बहती है। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊँगा इस रिवर के बारे में। यह रिवर बीच नगाँव से जाती होते हुए, और ये सेपरेट भी करती है नगाँव के उस अर्बन वाले एरिया को, मेन सेंट्रल एरिया जहाँ पर सारे ऑफिसर्स हैं नगाँव के। और ये मस्त रेजिडेंशियल एरिया है असम का। सो हम इस ब्रिज को क्रॉस करके अपने यूनिट पर जा रहे हैं, जहाँ हमें उस यूनिट का जो लोकल न्यूमरेटर होता है, पार्ट टाइम न्यूमरेटर PTE, वो मिलेगा। वो हमें वो हमें उस यूनिट की लोकेशंस के वेयर अबाउट के बारे में बताएगा, कौन सी यूनिट कहाँ है, कहाँ पर आपको क्या मिलेगा, और कौन सा स्टार्टिंग का घर होता है, कौन सा एंडिंग का घर होता है। ये सारे सर्वे बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो डेटा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। उसके लिए सबसे रिलायबल सोर्स होता है कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं बेसिकली उससे ऑलमोस्ट क्लोजली विद ऑब्वियसली एरर मार्जिन कि मोर्टालिटी जो हो रही है वो किस रीज़न से हो रही है, जिसे हम बोलते हैं वर्बल ऑटोप्सी। दूसरी चीज़ हम पता कर पाते हैं कि क्या बर्थ रेट है प्रेजेंटली सर्टेन एरियाज़ में, अर्बन में या रूरल में। मेनली दो तरह की टाइप्स में देखते हैं, अर्बन बर्थ रेट, रूरल बर्थ रेट, अर्बन मोर्टालिटी और बाहर की रूरल मोर्टालिटी। साथ में माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है इस पूरे सर्वे का वो ये है कि क्या बर्थ रेट है मेनली, और जो वुमेंस का जो क्या बोलते हैं उसको, अब जो वो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, उस सब को वो स्टडी करने के लिए मेनली बनाया जाता है। लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ, ये सब बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं इसके। हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने होते हैं। अगर कोई न्यू बर्थ होती है, डेथ होती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही हाय एवरीवन, आज का काम हमने ख़त्म कर लिया है। शाम के 5 बजने वाले हैं, 8 बजे हुए हैं, और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। मतलब पूरा दिन हो गया है खाना नहीं खाया है, बस बीच में एक जगह पर चाय पी थी। चाय नहीं पीता हूँ वैसे तो मैं, तो वहाँ चाय पी थी। यहाँ मुझे पता चला कहीं पर कि यहाँ पर पानी पूरी और भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, और मैं भटूरे का बहुत शौकीन। नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलना सबसे बड़ा दुख है यहाँ पर। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ
जहाँ का मुझे सुनने में मिला है कि भटूरे अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ जाएंगे, भटूरे खाएंगे, साथ में अगर लस्सी मिल जाती है तो क्या ही बात है, मिलेगी तो नहीं वैसे भी। तो अभी का प्लान यही है कि हम जा कर के अभी खाना खाएंगे और उसके बाद वापस से होटल, और जो आज काम किया है उसको अगर पॉसिबल हो पाता है तो अपलोड करना। ओके गाइस, सी यू। तो हम शर्मा स्वीट्स आ गए। शर्मा स्वीट्स में आज हम खाना खाने वाले हैं। शर्मा स्वीट्स काफ़ी रेपुटेड जगह है यहाँ पर, थोड़ी भीड़ भी रहती है यहाँ पर। प्योरली वेज है मेरे ख्याल से यहाँ पर, और काफ़ी नॉर्थ इंडियन और इंडियन दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है यहाँ। सो ऑर्डर दे दिया हमने भटूरे का, उसके बाद देखते हैं क्या खाना है, और तब तक हम कुछ और भी देख रहे हैं। और वो ये वेयर एवर यू गो इट्स ऑलवेज गो विथ यू। तो इसके साथ भटूरे का वेट होपफुली जल्दी आएगा। मुझे लंबा टाइम हो गया है भटूरे खाए हुए, तो आई वॉज मिसिंग। लेट्स सी कैसे। तो लंच करने के बाद हम जा रहे हैं घर। हमारा आज का खाना हो गया है, और शाम के लिए मतलब किसी भी टाइम के लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली है ऑब्वियसली, बहुत सारी, 2 लीटर वाली, उसके साथ 20 वाली फ्री। तो आज का काम ख़त्म हुआ और 5:30 बजने वाला है शायद, और ये हमारा ख़त्म हुआ। नॉर्थ इंडियन खाना भी हो गया, अब रात में खाने का इंतज़ाम होगा। तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, तो आज हमारा 3rd डे है एथारिस टूर का। आज हम उसी यूनिट में जाएंगे जहाँ कल गए थे। कल काम पूरा नहीं हुआ था ऑब्वियसली वहाँ पर, और आज हमने सुबह सुबह जाते ही शॉपिंग कर ली। एक टी-शर्ट ले ली हमने। आर्मी कैंप के बाहर एक आदमी टी-शर्ट बेच रहा था, और वो कमांडो की थी। मुझे देख में पहली बार में अच्छी लगी। बारगेनिंग पावर अच्छी है मेरी। 350 तो अपने पहली बार में बोला था, 160 में लिया मैंने उससे। हो सकता है मैंने अभी भी महंगी ले ली हो, घर वाले तो मेरे यही बोलेंगे। तो टी-शर्ट बहुत अच्छी लगी देखने में मुझे, तो मैंने ले ली उसको। ये है वो, ऐसे नहीं देखी थी। हाँ, अच्छी लग रही है वैसे तो ले तो लिया है। बाकी अब जा रहे हैं यूनिट पे आज का काम करने के लिए, फिर से पैदल पद यात्रा। टाइम हुआ है अभी मॉर्निंग का 9:30। धूप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की ख़ास बात ये है कि 9:30 बजे फील हो जाएगा कि टाइम हुआ है 11 का। धूप जल्दी आ जाती है यहाँ पे कंपेयर टू नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। मैं उसका कस्टम हूँ। मुझे असमीज़ आने का फ़ायदा ये था कि मैंने बारगेनिंग अच्छी कर ली उससे, और वरना तो वो 360 से शायद मुझे 300 भी ना बेचता अगर मैं उससे हिंदी में बात करता। असमीज़ आने से आप बारगेनिंग कर ले जाते, उसको लगता है कि लोकल आदमी है। तो अब हम जा रहे हैं यूनिट पे। यूनिट जाके काम शुरू करेंगे, और उसके बाद ही कहानी आगे। बाय बाय। हाय एवरीवन, ये अभय कुमार, SI ग्रेड 2 लेवल 6 नेशनल अफेयर्स, रिपोर्टिंग फ्रॉम आसाम गुवाहाटी। तो हमारा लगा है एथारिस का टूर, सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग सर्वे का टूर, जिसमें हमें जाना है एक दूसरे शहर जिसका नाम है नगाँव, और हमें नगाँव जा कर के वहाँ पर करना है। वहाँ पर एक हाफ ईयरली सर्वे करना है, फर्स्ट सेकेंड SIS ऑफ 2023। हमें बेसिकली बर्थ रेट इन डेटा से वर्क करना होगा। तो हम निकल गए हैं गुवाहाटी से, और अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड पर। बस स्टैंड से पकड़ेंगे बस। टाइम हुआ है सुबह का 8, निकलने में देर हो गई ऑब्वियसली। तो आगे की जर्नी हमारे साथ। तो हमने आज का काम ख़त्म कर लिया है। 3rd डे हमारे टूर का। काम आज का बहुत ज़्यादा था, तो कंप्लीट हो गया है। अब जाते हैं घर, मतलब होटल, और फिर वहाँ से जाएंगे कहीं कुछ खाने। बाहर खाने का मन नहीं कर रहा है उसके बाद, लेकिन ऑप्शन ही क्या है उसके अलावा। तो आज के लिए इतना ही। किस दिन नगाँव घूमने जाएंगे तो उसका ब्लॉग अलग बनाएंगे। शाम में खाने जाएंगे, तब मिलते हैं। बाय बाय।
गाइस, तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग, मतलब नेक्स्ट डे। आज नगाँव के बदलते हुए मौसम को देखेंगे हम। कल अच्छा खासा मौसम था, कल रात में अच्छी खासी बारिश हुई और सुबह ठंड बढ़ गई। इवेंचुअली मुझे जुकाम हो गया है, दो स्वेटर जैकेट पहनने पड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मौसम। हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हम लास्ट डे में है, अपने सेकेंड लास्ट डे में बेसिकली अपने टूर के, और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। लास्ट काम है, आज जाएंगे, काम ख़त्म करेंगे और फिर अगर टाइम मिल जाता है तो नगाँव घूमेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सिवाय इस मौसम के। जुकाम हो गया है, घर से बाहर होने पे बहुत खलता है, जुकाम हो जाता है। बाकी ऑलवेज इन सर्विस, बाय बाय। और एक ग्लिम्स यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट, ऐसे फेमस लोगों के आने की जगहों का, फ़ोटो स्पॉट्स बोल सकते हैं इन्हें। ओह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ जगह है। एक चौराहा मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ होल ओवरऑल। जस्ट आगे एक रिवर है, एक ब्रिज है, हाँ हमेशा ट्रैफिक वाले रहते हैं। SBI का रीजनल ऑफिस है और ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स के लिए बनाए मॉन्यूमेंट है। अमार नगाँव, अमार गौरव, जो वहाँ पर लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। तुम्ही महत्वाची आहेत ना जोडी,